गाइस, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन स्टडीज का जो एक क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन बहुत समय से चला आ रहा है। उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज फोकस करेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एमबीए के ऊपर। आज की इस बढ़ती हुई महंगाई, चैलेंजिंग लाइफ स्टाइल में हर कोई चाहता है कि उसे अपनी फैमिली जॉब ना छोड़ना पड़े, एमबीए भी हो जाए, ना कोचिंग की झंझट, ना टाइम बाउंडेशन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अर्निंग वाइल लर्निंग जैसी चीज़ें हमें मिल जाए। तो इन सब का जो सॉल्यूशन है ऑब्वियसली वो है ऑनलाइन एमबीए कर लिया जाए। लेकिन क्या 2025 में ऑनलाइन एमबीए वर्दी है या नहीं, करना ठीक रहेगा या नहीं, इसी क्वेश्चंस को डिकोड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ऑफलाइन एमबीए। इसमें सबसे पहला है टाइम कमिटमेंट। दैट इज यू विल बी लॉक्ड एंड पैक्ड फॉर 2 years। वो भी अगर आप प्रॉपरली परस्यू करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर 3 साल भी लग सकते हैं। इस बीच आप ना जॉब कर सकते हैं ना कुछ, नथिंग। दूसरा है कॉस्ट। टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप इंस्टीट्यूट जितने भी, उसमें ऑन एन एवरेज जो फीस स्ट्रक्चर है वो 15 to 20 लाख रुपए तक जाता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है अफोर्ड कर पाना। और तीसरा है लोकेशन कंस्ट्रेंट। जितनी भी आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है, जो टॉप इंस्टीट्यूट है, वो आपके शहर में तो होंगी नहीं, तो इसके लिए आपको रीलोकेट करना भी एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर बन सकता है। तो ऑफलाइन एमबीए के जो चैलेंजेस एसोसिएट हैं, यही ऑनलाइन एमबीए के एडवांटेज, दैट इज पॉजिटिव पॉइंट बन जाते हैं। सबसे पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अर्निंग वाइल लर्निंग आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा है अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। आप मतलब इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन एमबीए काफ़ी कम फीस स्ट्रक्चर होता है। तीसरा होता है ग्लोबल एक्सपोजर। मतलब ये कि जो भी आपकी चुनी हुई टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठे आराम से उसे कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्फ पेस्ड लर्निंग। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी लर्निंग कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप इवनिंग, नाइट शिफ्ट, लेट नाइट अपनी स्टडीज को कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ईज एंड योर शेड्यूल। और फिर है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब ऑनलाइन एमबीए के प्लेटफॉर्म पर आप ग्लोबली जितने भी प्रोफेसर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनसे कनेक्ट करके वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। कोर्स डिटेल्स एंड वेटेज की बात करें तो देयर इज ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी बिटवीन दी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एमबीए। 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स हैं, 6 6 महीने के हैं, सब्जेक्ट्स वही पढ़ने हैं, और इंटर्नशिप भी वैसे सेम सिस्टम है। बस ओनली द obvious and understood difference is that your online presence is required in spite of your physical presence। बाकी फी स्ट्रक्चर एक बड़ा पॉइंट है जिसमें डिफरेंस होता है। और इसके साथ साथ अगर मैं जोड़ूं कुछ चीज़ें, तो वो ये कि अगर क्यों करना चाहिए, मतलब इफ़ योर कैरियर इज स्टैगनेंट, आपको लग रहा है कि आपका कैरियर स्टैगनेंट है, तो ऑनलाइन एमबीए आपको एक बूस्ट दे सकता है। दूसरा ये कि जॉब करते करते आपको मालूम है कि यू विल बी रिक्वायरिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट टू इन ऑर्डर टू एक्वायर द प्रमोशंस एंड प्रोग्रेशन। उसके लिए इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना टाइम और मनी सेव करना चाहते हैं, देन ऑनलाइन एमबीए इज अ वेरी गुड चॉइस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स ज़रूरी है। पहला मतलब दो ही हैं बेसिकली। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अब मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर जॉब या अपनी किसी प्लेटफॉर्म के साथ आप ये लर्निंग कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो प्रोकास्टिनेशन एक ऑब्वियस सा फैक्टर बन जाता है, जो कि डेफिनेटली अगर वो होता है तो इट विल बी स्टार्ट कंज्यूमिंग योर वीक्स एंड मंथ्स एंड सो ऑन। तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूर रहना होगा। टाइमली आप अपनी क्लासेस कर लें, टाइमली आप अपने सारे असाइनमेंट्स कर लें, तो वो ज़रूरी है। और ऊपर से आपको कोई डेडलाइन नहीं है तो ऑब्वियस समय लगता है, पर ये सब आपको खुद ही करना होगा। दूसरा है टेक सेवीनेस एंड नेटवर्किंग स्किल्स। Since everything will be online, so definitely you must be knowing all the basics of technology very well, and networking too, in order to connect, in order to pursue and learn all the semesters, all the subjects online. इसके बाद अगर if the question arises about the where to pursue, what are some good universities and institutes, तो जितनी भी potential universities आप जानते हैं, that is IIMs, lovely professionals, MIT, मणिपाल, और भी जितने हैं वो सभी पे ऑनलाइन एमबीए केटर करते हैं, आप परस्यू कर सकते हैं। बस हाँ, ये है कि यू हैव टू क्रैक दी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वेदर यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल, लाइक कैट, जैट, मैट, एट माई स्नैप, लाइक समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्वेश्चन आता है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब ऑनलाइन एमबीए इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल प्री एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल एमबीए ऑफलाइन, उसके कंपैरिजन में ऑनलाइन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये डर भी लगता है कि करना सही है कि नहीं, उसका वेटेज है कि नहीं। तो यहाँ मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, दैट इज ऑनलाइन एमबीए इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन एमबीए।
कोई इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन कन्फ्यूजन तब आता है जब आप ऑनलाइन एमबीए को परसू करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के बीच में चॉइस करना चाहते हैं, क्योंकि दो इक्विवेलेंट है, एक सी है, तो आपको लगता है कौन सी बेस्ट है। तो इसके लिए एक सिंपल वन स्टॉप सोल्यूशन, एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या बेसिकली एक पोर्टल है जो कि आपकी क्वेरीज के लिए टोटली अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल एंड ट्रू बेसिस पर आपको देता है। तो कुछ नहीं, इसके लिए सपोज आपने बना लिया, आपको यूनिवर्सिटी से आपको ऑनलाइन एमबीए करना है, तो आप कॉलेज विद्या के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, कुछ डिटेल्स फिल करिए, कुछ क्वेश्चंस आप जो भी पूछना चाहते हैं वो रखिए। इन सब चीज़ में 2 मिनट का वक्त लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कॉलेज विद्या का AI बेस्ड जो सिस्टम है वो आपके सामने 2 ऑप्शंस रखेगा। सबसे पहला, या तो आप अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपनी वहाँ क्वेरी कर लें, और या तो फिर आप, जो कि एक्सीलेंट फीचर है कि हमें कोई ना कोई तो गाइड करने वाला होना चाहिए, उसके लिए कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट्स के द्वारा आप ऑडियो वीडियो काउंसलिंग के द्वारा अपनी सारी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी मदद करते हैं राइट फ्रॉम दी स्टार्टिंग टेकिंग द एडमिशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। इसके बाद कॉलेज विद्या के पोर्टल पे बहुत सारे फीचर्स हैं, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट है। एक कंपेयर फीचर, मतलब ये कि कंपेयर फीचर में आप जाते हैं और आपके जितने भी फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट रेटिंग क्या है उस यूनिवर्सिटी की, एफिलिएशंस अप्रूवल्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, और क्या फैसिलिटीज हैं, क्या प्लेसमेंट रेशोज हैं, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आप 2 यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली एक पिक्चर मिल जाती है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल थोड़ा सा फीस या बर्डन होने की वजह से वन शॉट में नहीं कर सकते, तो आप EMI चाहते हैं। अब वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अगर EMI नहीं देती है, तो उसका सॉल्यूशन ये कि कॉलेज विद्या के पोर्टल के थ्रू अगर आप एनरोल करते हैं, तो आप एक बहुत ही अफोर्डेबल और इकोनॉमिक EMI पर अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ये मतलब कॉलेज विद्या के थ्रू होगा। दूसरा ये कि कॉलेज विद्या के थ्रू अगर आप एनरोल करते हैं, तो आप 10,000 रुपये तक की सब्सिडी भी पाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ करियर एंड प्लेसमेंट ऑप्शंस, करियर बूस्टर ऑप्शंस, जितने भी प्लान्स हैं मेंटर्स के द्वारा आपको मिलते हैं, वो भी कॉलेज विद्या पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। सो कॉलेज विद्या की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर चेक करिए। तो गाइस, अगर आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं अलॉन्ग विथ जॉब एंड other the responsibilities, तो ऑनलाइन MBA डेफिनेटली इज अ वर्दी चॉइस। दिस इज द वर्डिक्ट। और ऑनलाइन MBA इसलिए भी क्योंकि वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड ग्लोबल एक्सपोजर देता है। तो गाइस, अगर करियर को एक नेक्स्ट स्टेप ले जाना है, तो क्यों ना एक ऐसा कोर्स किया जाए जो कि आपको फ्यूचर रेडी बनाए। अब यहाँ पे फ्यूचर रेडी से मेरा मतलब ये है कि ऑनलाइन MBA में ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं हैं, और उसके लिए अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में आपको वो सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिलेंगी। तो गाइज, ये था ब्रीफ वीडियो ऑन दिस, वेदर दैट ऑनलाइन MBA इज वर्दी इन 2025 और नॉट। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए मत चाहिएगा, एंड कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कॉमेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर। गुड लक।